क्यों नहीं करेंगे? जब सत्ता में है तो सत्ता होती है शक्ति के लिए। यही तो सीखना होता है राजनीति में। राजनीति में हर दांव पेच लगाया जाता है, जानते हो, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति का गुण है। वहाँ पर कोई साधु महात्मा लोग नहीं होते हैं। राजनीति साधु महात्मा का खेल नहीं है। चाणक्य से देखो, सीखो कैसे षड्यंत्र किया जाता है। बिना षड्यंत्र के, बिना पावर के, बिना धन के, बिना जन के राजनीति नहीं होती है। ये राजनीति के सब चरित्र हैं। हाँ, इसमें एक की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है। जो भी सत्ता में आज तक रहा है पूरे इतिहास में, और आगे जो भी रहेगा वो सब यही करेगा। नहीं करेगा तो हट जाएगा, सत्ता छीन जाएगी उससे। हाँ, तो राजनीति का ये गुण चरित्र है, इसको तो जानना पड़ेगा। वैसे सबसे नंबरिंग किया जाए तो नंबर 1 पर है बीजेपी। हाँ, तो इसीलिए तो नंबर 1 पर है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सत्ता में वही नंबर 1 पर रह सकता है जो जिसका हर नेटवर्क मजबूत हो। सबसे ज्यादा हरकत करने में नंबर 1 पर है। हाँ, तो रहेगा ही, तभी तो नंबर जिस दिन कमजोर पड़ेगा उस दिन हट जाएगा। वो अलग की बात है कि उसी लिए वो सत्ता में नहीं, उसी के लिए है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह से कोई नहीं आ सकता है। खाली ये भी जान लेना, खाली एक चीज के बल पर कोई नहीं रह सकता। हर चीज में जो मजबूत रहेगा वही आगे बढ़ेगा। एक चीज से कोई नहीं बढ़ेगा, एक चीज से ज्यादा फैलाव नहीं हो सकता है। वो रुक जाएगा फैलाव, उसका जी लिमिट हो जाएगा। जब आपका हर नेटवर्क मजबूत रहेगा तो आप सफल रहेंगे सबसे, और ज्यादा समय तक भी सफल रहेंगे। मैंने हर बिंदु पर पैनी नजर रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये राजनीति का चरित्र है, इसको समझना है। और जितना जल्दी हम लोग इसको समझ लें उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा। ये लोग गेम खेल रहे हैं, इनसे हम लोग जो इनका वीडियो देख कर समझ लें क्या क्या करना पड़ेगा, तभी सफल। चाणक्य का जो है ना, चाणक्य का दर्शन पढ़ो। हर एक व्यक्ति को चाणक्य का, 2 ही ग्रंथ भारत में सबसे अच्छे बने हैं। एक गीता बना अध्यात्म के लिए, और समाज के लिए चाणक्य का सूत्र है। हाँ, चाणक्य का सूत्र जो नहीं जानेगा ना, अब बीजेपी सदैव चाणक्य के सूत्र पर चलती है। बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को चाणक्य का ही उपदेश देती है। हाँ, और चाणक्य का सूत्र पढ़ो, चाणक्य का सूत्र में तुमको हर चीज मिल जाएगा। कैसे राजनीति होती है, राजनीति का कैसे अर्थशास्त्र से संबंध है, राजनीति का कैसे समाज से संबंध है, कैसे अपने शत्रु को पहचानोगे, कैसे शत्रु से डील करोगे, कैसे दोस्त का प्रयोग करोगे, कैसे दोस्त से डील करोगे। तो इस चीज को समझना सबसे जरूरी है। जो नहीं समझेगा तो फिर वो मात खाएगा। राजनीति में कभी भी वो जो है, वो उसमें संत वाला जो सिस्टम है ना, बस वह भी एक उसका जाल है, बस वह भी उसका एक नेटवर्क है। कि जहाँ संत का प्रयोग करना है वहाँ संत का प्रयोग कर दीजिए, जहाँ बदमाश का करना है वहाँ बदमाश का कर दीजिए, जहाँ व्यापारियों को करना है वहाँ व्यापारियों को कर दीजिए। वो हर ग्रुप के लोगों का प्रयोग करता है। राजनीति का ये चरित्र होता है। राजनीति कोई उपदेश देने वाला और जो है वो भक्ति करने के लिए नहीं बनाई गई है, वो सिर्फ पावर के लिए है। चलिए अब इस पर अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, वो चाणक्य का जो है ना, वो अवश्य ही अध्ययन करना पूरा। उधर हमारा फोकस नहीं जा रहा था, लेकिन बिना चाणक्य का अध्ययन किए हुए अब कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता बढ़िया से। ठीक है, तो चाणक्य के बारे में तो वैश्याओं से और किसके किसके साथ जो है संबंध बना करके कैसे कैसे काम करता था, करवाता था। हाँ, कोई चीज वो छोड़ता नहीं था। तो सारा सब रस जान गया था कि कहाँ से किससे कैसे डील किया जाएगा। हाँ, प्राणियों तक से जो 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 साधारण प्राणी है ना, उनसे कराता था। कुत्ते से कैसे, बिल्ली से कैसे कर सकते हैं, बाज से कैसे कर सकते हैं। उस वक्त उनके लिए जो जो चीजें थी उन सबका अध्ययन करके सबका प्रयोग बतलाता था। राजनीति में हर चीज का प्रयोग संभव है। चाणक्य ने विष का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, विष का। हाँ, शत्रुओं को कैसे निपटाओ। हाँ, मार डालो उनको। हाँ, औरतों के स्तन पर विष लगा देता था। हाँ, ताकि सुंदर सुंदर औरतों के स्तन पर विष लगा करके शत्रुओं के पास भेज दो, काम खत्म करो उसका। हाँ, ऐसे राजनीति होती है।
यहाँ तो प्रचार थोड़ा सा है, उसके उसमें से हड़पोगे तो कैसे काम चलेगा। विष दे करके मारा जाता है। राजनीति में तो बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं। इंदिरा गांधी ने ललित नारायण मिश्र का मर्डर करा दिया था। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर करा दिया इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस वाले ने जितना कांड किया है उतना कोई क्या कांड करेगा। लेकिन सत्ता का ये चरित्र है, करना पड़ता है। नहीं करेगा तो वो राजनीति से बाहर हो जाएगा, उसको लोग बाहर कर देंगे। हाँ, वो बाहर हो जाएगा सत्ता से, क्योंकि दूसरे करने वाले हैं ना, उसको निपटा देंगे। आप नहीं निपटाएंगे तो आपको लोग निपटा देंगे। जो निपटाएगा वही बनेगा, सीधी सी बात है। आप नहीं निपटाइए, आप बैठे रहिए। तो इससे अध्यात्म तो बहुत दूर हो जाएगा। हाँ, तो अध्यात्म तो दूर हो ही जाता है। अध्यात्म का राजनीति का कहाँ वो है, तालमेल नहीं कोई। कुछ तो है तालमेल, ये बात नहीं है तालमेल नहीं है। हाँ, शक्ति की आराधना तो है इसमें, शिव की आराधना नहीं हो पा रही। तो तालमेल तो है। हाँ, और शिव शक्ति की जब आराधना होती है तो संपूर्ण होता है। लेकिन हम ये सब जब तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा ना, तब तक जो है कभी सफल नहीं हो सकता आदमी। हर तरह का खेल इसमें अनिवार्य है। हाँ, हर तरह का खेल करते हुए इसमें यही किया जाता है कि वह खेल उजागर नहीं होना चाहिए, वह नोटिस में नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हो? समझ गए, राजनीति। हाँ, चाणक्य कहता था कि टैक्स तो जनता पर ऐसा लगाइए कि जनता को पता ना लगे कि टैक्स लगाया गया है, वह सफल है। हाँ, ऐसा टैक्स लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जनता को पता चल जाए और फिर जनता विद्रोह पर उतारू हो जाए कि इतना भारी भारी टैक्स लगा दिया। और बुरे कर्म करने वाले को जो है ना, वो मारने की बात नहीं करता था चाणक्य। कहता था उन पर टैक्स लगा दो किसी तरीके से। क्योंकि वे बुरे आदमी हैं, वो छोड़ेंगे नहीं अपना धंधा। उनको ठीक करने के लिए जो है साधुओं को लगाओ, लेकिन वो बुरे बने हुए हैं उनमें से कुछ, तो उनसे टैक्स लेते रहो। उनको मारो मत, खत्म मत करो, क्योंकि वे भी कभी काम आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनको खत्म करने के पीछे जो है ये शक्ति ना लगाए राज्य, क्योंकि उनको पकड़ के तुम जेल में बंद करोगे और वो कर दोगे तो क्या होगा कि फिर उनको खिलाना पड़ेगा अपने पैसे से। वे कमाई नहीं करेंगे। ऐसे तो बुरे रहेंगे ना तो कमाई करेंगे, कहीं ना कहीं से कमाएंगे ना, लूटेंगे, किसी को पीटेंगे तो जो जिसको लूटेंगे वो भी तुम्हारे पास आएगा और यह भी तुम्हारे पास आएगा। तुम दोनों से डील करोगे, तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा। समझ रहे हो चाणक्य का? इसका मतलब कि अभी तो हम लोग क्या पूरा चाणक्य नीति ही चल रही है एक तरफ। चाणक्य नीति ऐसी नीति है ना कि जो दुनिया में सदैव चली है। हाँ, और जो उसको अच्छा से जानता है और उसी के हिसाब से चलना चाहता है तो वो सफल होता है दुनियावी गणित में। हालांकि यह अवश्य बात है कि वह आध्यात्मिक रूप से निहायत असफल होता है। अंत में चाणक्य की खुद की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई। खुद उसने कबूल किया कि जो है मैं इसमें षड्यंत्रों के खेल में इतना उलझ गया कि मैं स्वयं षड्यंत्र का शिकार हो गया और मेरा जीवन एक अभिशाप बन के रह गया। वही तो मैं सुनने से मुझे जो है वो घबराहट हो रही है। हाँ, तो लेकिन चाहे जो भी हो, चाणक्य जैसे भी मरा हो, लेकिन यह तो है कि उसने सत्ता तो दिलवाई ना चंद्रगुप्त को। हाँ, सत्ता तो दिलवा दिया, लेकिन लास्ट में उसको मिला जो उसको सुनना पड़ रहा है ना। हाँ, तो लास्ट में तो उसने कहा कि मेरा जीवन स्वयं अभिशाप बन के रह गया। इसीलिए ना इन चाणक्य वगैरह से तो भाई श्रेष्ठ क्यों बुद्ध को कहा जाता है या कृष्ण को कहा जाता है, इसके पीछे कारण है। हाँ, क्योंकि इन लोगों का कुछ और सिस्टम था, उनका एकदम उल्टा सिस्टम। उसका सिस्टम हुआ था, लेकिन जो व्यवहारिक राजनीति है वह तो चाणक्य वाली ही राजनीति है, ये तो मानना ही पड़ेगा। उसको सुकून थोड़े नहीं मिल पाएगा। नहीं, सुकून तो नहीं, वो तो स्वयं कहा कि मेरा जीवन एक अभिशाप बन के रह गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सुकून थोड़े नहीं। वो तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना, उसको
अपनी पत्नी के साथ, उसको तो अपनी पत्नी के साथ भी उसके साथ जो है उसमें वो हस्तक्षेप करता था, कहता था पत्नी के पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, और एक बार जरूरत पड़ी तो उसको उसकी और एक प्रेमिका थी, उसको मार दिया उसने। हाँ, चाणक्य ने उसकी प्रेमिका को मरवा दिया, और उसी से मरवा दिया, उसी से, खुद से। हाँ, उसकी प्रेमिका को बोला कि तुम चाहती हो ना कि चंद्रगुप्त को प्यार करती हो ना? तो हाँ, तो कहते हैं कि प्यार के लिए कुर्बानी चाहिए होती है ना, तो तुम क्या कुर्बानी दोगी बोलो? तुम्हारे से कारण जो है वो चंद्रगुप्त का जीवन संकट में है। तो कहेगी क्या चाहिए? तो कहे कि तुम्हारी जिंदगी। और उसको मरवा दिया, जहर का प्याला भिजवा दिया, कहा कि इसको तुम पी लेना। हाँ, अपने तुम्हारा अमर प्रेम होगा। मरवा दिया उसको। चलिए गुरु जी, ठीक है, बहुत कुछ मिला। नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है, बहुत क्या जरूरी। खेल होते हैं समाज में, हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारे पास सारे उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश हैं, कृष्ण के उपदेश हैं, मीरा के लेकिन उपदेश हम हैं। तो देखते हैं कि जो ध्यान वान हम लोग लगाते हैं, हाँ, जितना ही प्रगति है उसमें, ये दैनिक क्रियाकलाप के बारे में सोचने से ध्यान डिस्टर्ब होने लगता है, और इतना सब षड्यंत्र करना है तो इसके लिए तो एकदम आदमी डिस्टर्ब हो जाए। अरे व्यक्तित्व पूरा डिस्टर्ब हो जाता है एकदम, समझ लो कि विक्षिप्त आदमी होते हैं ऐसे लोग। हाँ, एकदम विक्षिप्त हो जाएगा वो तो, माने लास्ट में हो सकता है पागल बन के मरे वो। बिल्कुल बिल्कुल, पागल बन के मरा ही वो, ऐसे ही पागल बन के ही मरेगा। इस तरह के कुकर्म का तो अपना परिणाम होता है। हाँ, वही तो मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। हाँ, ये तो सोच, कोई भी सोचेगा परेशान होगा, लेकिन चाणक्य ने जो सूत्र दिए हैं, गणित दिए हैं ना, ये वहाँ सत्ता तक पहुँचाने के लिए तो सफल है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ पहुँच कर सोचे कि फिर हम शांति पालें तो मुश्किल है ना, फिर तो जैसे कि वहाँ जब पहुँच करके जब परेशान हो गया ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद परेशान हो गया। हाँ, और उसके बाद भाग करके जाके जैन साधु बन गया वो। वही कर रहा है। बोला कि मेरे से इतना तो नहीं हो पाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य भाग करके साधु हो गया, और ये तो चाणक्य तो है ऐसे विक्षिप्त होकर कैसे मर गया। मर ही जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि रजीम तो बड़ा बुरा होना है, बाकी जो है कुछ हाँ देखने दिखाने के लिए सत्ता मिल सकता है, वो अलग की बात। हाँ, तो बस ऐसे ही सत्ता मिलती है। जितने भी तुम समझ रहे हो ना कि जो सत्ता में है आज, सारे वचित्र से विक्षिप्त हैं, ये भी जान लेना। हाँ, वो तो है। हाँ, उनका तो चेहरा देखने से ही पता चलता। हाँ, मोदी को मरवाने की फेर में लोग हैं, मोदी ने भी कितनों को मरवाया होगा। बहुत मरवाया। हाँ, तो ये सब बिना मरवाए वहां नहीं पहुंचते हैं, ये भी जान लेना। हाँ, ये सब सच्चाई है। यही मैं बताने के लिए तो तुमको सबसे समझा रहा था। तुम सोच रहे हो कि नहीं एक पार्टी कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब यही करते हैं जो भी राजनीति में है, और जब से हैं पूरे इतिहास को देखोगे, और आने वाले समय में ऐसा ही होता है। अब इस राजनीति को समाप्त करने की हम लोग को राजनीति करनी, वो राज बस लीक नहीं होना चाहिए। हम लोग को राजनीति को समाप्त करने की राजनीति करनी है। इसलिए हम लोग का सिस्टम कुछ दूसरा है। हम लोग के सिस्टम में विक्षिप्त होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई इस तरह से कोई करेंगे ही नहीं जिससे कि हम लोग डिस्टर्ब हों। लेकिन हम लोग जब जानते रहेंगे, तो इसमें एक तुमको युद्ध का मैं बतलाता हूँ। शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था। शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? शिव और अर्जुन का। हाँ, शिव और अर्जुन का। हाँ, उसमें भगवान शिव ने अर्जुन पर प्रहार नहीं किया, सिर्फ बचाव किया। और उसको अर्जुन के सारे बल को तोड़ दिया बचाव से। शिव जी ने ये हम लोग को उपदेश दिया है एक तरह से अपने इस कर्म से, कि अगर आपके पास बहुत शक्ति है ना, तो आप सिर्फ डिफेंस करके सामने वाले को भी हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। हाँ, उससे कई गुना शक्ति चाहिए। हाँ, कई गुना शक्ति चाहिए। तो जब कई गुना शक्ति हो जाएगी, तो हम लोग के ऊपर आक्रमण करने वाले खुद बेदीन हो जाएंगे, क्योंकि उनके सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाएंगे। और तब जो है कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, तब आप शिव बने रहेंगे। तो शिव बने रहते हुए भी आप हथियार चला सकते हैं, कहने का मतलब यह है। तो वो शिव बने रहने के लिए आपके पास बहुत शक्ति चाहिए, अपार शक्ति चाहिए। तो वह अपार शक्ति जो अपार जन समर्थन से और अपार उनके संसाधन से, सपोर्ट से मिल सकता है।
तब किसी प्रकार की कोई गणित काम नहीं आएगी, सब चाणक्य वाली। हाँ, बस हमको यही मैंने इतने बातों के दौरान हमको यही लगा है कि ये चाणक्य की जो नीति चल रही है आज तक, हाँ, आज इसी भी को चल रही है। हाँ, इसी को समाप्त करने की जरूरत। हाँ, तो हम लोग को तो चूंकि राजनीति को ही समाप्त करना है ना, तो इस नीति को समाप्त करना पड़ेगा, शिव नीति को अपनाना पड़ेगा। हाँ। तो वह शिव नीति जो यही है कि आपके पास बहुत पावर होना चाहिए, शिव अपार है, तो उतना पावर जब हम लोग के पास आ जाए तो फिर हम लोग के सामने बाकी इन सब के सारे गुनागणित जो है ना फेल हो जाएगी। इसका मतलब कि उपयोग करना है जिसका जैसे उपयोग हो जाए सफल होने के लिए, यही ना। हाँ, अभी तो ऐसा ही ना है, अभी जो राजनीति कर रही है उसमें ऐसा ही है कि उपयोग दुरुपयोग दोनों। प्रयोग सब ये सब करते हैं, तभी अभी सफल होते हैं, अभी सारे चाणक्य नीति पर चलते हैं।